नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। चमोली जनपद के विकासखंड नारायणबगड़ में जीआईसी एसेट सिमली का 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर का समापन शनिवार को विद्यालय परिसर में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियों के बीच समारोह पूर्वक किया गया। शिविर के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे जिला पंचायत चमोली के उपाध्यक्ष लक्ष्मण रावत ने स्वयंसेवी छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना हमें सामाजिक दायित्व को बोध कराते हुए एक जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा भी देती है। उन्हें छात्र जीवन में अनुशासन के महत्व को समझाते हुए कहा कि अनुशासित व्यक्ति अपने कार्य से ही समाज में अपनी पहचान बनाता है। उन्हें छात्रों से सामाजिक कुरीतियों बुराइयों से दूर रहने का आह्वान किया। इससे पूर्व मुख्य अतिथियों एवं विद्यालय परिवार के द्वारा मां सरस्वती की चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया गया तथा एनएसएस के स्वयंसेवकों ने मुख्य अतिथि के सम्मान में स्वागत गान प्रस्तुत कर उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने लोकगीत व लोक नृत्य के शानदार प्रस्तुति से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रधानाचार्य एमएस नेगी ने एनएसएस के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शिविर के दौरान स्वयंसेवियों ने असेड़ सिमली बनेला परखाल बाजार देवी धुरा महामृत्युंजय मंदिर परिसर चिकित्सालय परिसर जखोली सैड बाजार तथा गोरीधार आदि स्थानों पर जन जागरूकता के कार्यक्रमों का आयोजन करके लोगों को पर्यावरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता तथा अन्य सामाजिक बुराइयों के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम अधिकारी विक्रम सिंह भंडारी ने एनएसएस के इस वर्ष की थीम नशा मुक्त उत्तराखंड संस्कार युक्त उत्तराखंड पर चर्चा करते हुए शिविर के दौरान स्वयंसेवियों द्वारा किए गए रचनात्मक कार्यों की जानकारी दी। समारोह में एसएमसी अध्यक्ष जयपाल सिंह बुटोला, जीत सिंह बुटोला, महावीर बुटोला, पंचदेव नेगी, परमिंदर नेगी, बीएस रावत, विश्वजीत चौधरी, दीपक हटवाल, राकेश सत्यार्थी, संतोष कुमार ने भी अपने विचार रखे। समारोह कार्यक्रम का संचालन आशुतोष रतुड़ी ने किया। सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। मुख्य अतिथि के रूप में है, तो अभी एनएसएस के जो स्वयंसेवी हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे और विद्यालय परिवार के लिए और क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, ये जो एनएसएस का कैंप यहाँ पे लगा हुआ है, ये बच्चे क्षेत्र में एक जन जागरूकता अभियान चलाते हैं और क्षेत्र में पर्यावरण को स्वच्छ रखने का और एक सफाई के तहत और या किसी को शिक्षा के क्षेत्र में जागरूक करना या और अन्य क्षेत्रों में उसको प्रेरित करना, ये काम यहाँ पे करते हैं। तो मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया है और मैं भी चाहता हूँ कि अधिक से अधिक मैं बच्चों के बीच में जाऊँ और उनको इस काम के लिए प्रेरित करूँ। ये मेरा प्रयास रहेगा और मैं ये करता भी हूँ। सलाह और संदेश इनका काम ही एनएसएस को तैयार करने का काम ये होता है कि क्षेत्र में जागरूकता फैलाना और क्षेत्र में सफाई का जैसे हो गया और पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना, इन चीज़ों के लिए ये लोगों को जागृत करते हैं, ये काम करते हैं। और मैं इनका जो भी हो पाए इनका मनोबल बढ़ाऊं ताकि अधिक से अधिक संख्या में एनएसएस ज्वाइन करें और एक सच्चे सेवक के तौर पे काम करें। सर मेरा नाम अंजू कन्याल है और मैं कक्षा 12B से हूँ। और जब हमारा शिविर चला था 7 दिवसीय 7 रात 7 दिन का कैंप चला था बनेला में, तो हमने ग्वाड़ और काना ग्वाड़ में जा कर के लोगों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में जागरूक किया। उन्हें हमने यह बताया कि जो बेटियां होती हैं वह इस देश के लिए सर्वोपरि हैं और उनके लिए हमने यह संदेश दिया कि क्योंकि अब तो नहीं है ऐसा वैसे, पर पहले था कन्या भ्रूण हत्या, पर अब मतलब ये चीज़ें थोड़ी सी कम हो चुकी हैं। हमने उन्हें यह बताया कि अब अगर लड़कियां होती हैं तो उनका क्या अबॉर्शन ना कराएं और उन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में बताया। और जो नशा मुक्ति है उसके लिए आजकल भी क्या होता है कि जब कोई चुनाव के लिए भी लड़ता है तो वो भी दारू या नोट ऐसे तरीके से बांट करके अपने लिए वोट मांगता है, पर ये चीज़ अच्छी नहीं है। हमें सबके लिए यही जागरूक करना चाहिए। अगर जब दारू पे प्रतिबंध लगा रहे हैं तो आप लोगों को मतलब दारू नहीं बांटना चाहिए, या मतलब जहाँ से दारू का सप्लाई होता है वहीं मतलब उस कंपनी को बैन कर देना चाहिए ताकि हमारा जो देश है वो पूरा नशा मुक्ति हो सके। और इसमें जो हमने मतलब गांव-गांव में सफाई अभियान चलाए, स्वच्छता के बारे में हमने बहुत कुछ बताया सभी लोगों को। कहा उनके पास यह बताया कि अपने जो आपके कूड़ा करकट होता है उन्हें
आप 2 कूड़ेदान बनाएं, अजैविक और जैविक। जैसे जो भी केले का छिलका होता है उसको जैविक में डालिए और जो पॉलीथीन वगैरह होता है उनको अजैविक में डालिए, ताकि जो हमारा पर्यावरण है वह प्रदूषण मुक्त हो सके। धन्यवाद। जी, ये हमारा एनएसएस का जो विशेष शिविर है, ये हमारे शासन और विभागीय निर्देशों के अनुरूप हमारा 14 तारीख से ये प्रारंभ हो चुका था। और इसे 7 दिनों का जो शिविर था, उसके दौरान हमारे जो एनएसएस के स्वयंसेवी थे वो विभिन्न यहाँ पर गाँव में और मंदिर में जाकर के और पंचायत घर में जाकर के, यहाँ पर चिकित्सालय में जाकर के, और जो हमारे यहाँ पे व्यावसायिक जो मॉल हैं, हब हैं, उनमें जाकर के इन्होंने जो है स्वच्छता का कार्यक्रम चलाया। और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की कोरोना से कैसे हम लोग निपट सकते हैं, कोरोना के बचाव के लिए किस प्रकार के एहतियात है, इस प्रकार की जानकारियां दे करके रैली के माध्यम से और प्रचार करके जो है लोगों को बताने की कोशिश की। और एनएसएस का जो इस समय जो उद्देश्य है कि मैं नहीं तुम, मतलब इस तरह की अभिव्यक्ति समाज में देना और बच्चे का एक प्रकार से व्यक्तित्व का विकास करना जो है एनएसएस का इस समय प्रमुख उद्देश्य है, जो कि हमारे लगभग उत्तराखंड के सभी विद्यालयों में ये चलाया जा रहा है। नमस्कार, मैं मीनाक्षी रावत, राजकीय इंटर कॉलेज असेर सिमली से। हमारी एनएसएस की जो इस बार की थीम थी वो था नशा मुक्त उत्तराखंड और संस्कार युक्त उत्तराखंड। हम गांव-गांव में गए, हमने वहां लोगों को नशा के विरुद्ध जागरूक किया और नशा का यूज़ नहीं करना है, हमें नशा नहीं करना चाहिए, इसके विरुद्ध हमने लोगों को जागरूक किया। और लोगों को स्वच्छता रखनी चाहिए, इसके लिए भी लोगों को जागरूक किया। हम गांव-गांव में गए, लोगों ने हमारी बातों को सुना, समझा और उस पर कार्य भी किया, तो हमें काफ़ी अच्छा लगा। और हमें अपने पर्यावरण को साफ सुथरा रखना चाहिए, हमने लोगों को जागरूक किया।